नेम इज प्रियंका। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी में हमने एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 कंप्लीट किया, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। पार्ट 4 में हमने बाकी की चीजें छोड़ दी, जैसे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब कुछ हमने छोड़ दिया, क्योंकि ये बिल्कुल अगर आपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं तो आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि चीजें बिल्कुल सेम है। थोड़ी सी डिफरेंस है कि वो सेंट्रल लेवल पे है और ये स्टेट लेवल पे है, इसलिए मैंने उसको वापस से नहीं कराया है आपको, या इतने अच्छे से याद करा दिया है कि आप उसी पैटर्न में पार्ट 4 को कर लेंगे। पार्ट 4 में कुछ चीजें हम करने वाले हैं, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, हमने किया, ट्रिब्यूनल्स हो गए और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, और इसके अलावा एक आध चैप्टर और, तो ये सब चीजें हम करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन के लिए बनाए जाते हैं। ट्रिब्यूनल्स जो है, ट्रिब्यूनल्स एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन के लिए बनाए जाते हैं। एडजुडिकेशन मतलब किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको डिसॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट हो गया उसको रिजॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एडजुडिकेशन मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किसी तरीके का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे होता है, ठीक है। उसके लिए क्या बनाए जाते हैं? ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल पर्पस के लिए भी बनाए जाते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिब्यूनल्स का कुछ इंट्रो पढ़ लेते हैं कि ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से नहीं था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर पार्ट 14 ए जोड़ा गया, उसमें ट्रिब्यूनल्स को ऐड पार्ट 14 ए को ऐड किया गया, ठीक है, जिसमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया। इसमें दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 323 ए एंड 323 बी, ठीक है। पार्ट 323 ए जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डील करता है। किससे किससे? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डील करता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है ये जो है कंसिस्ट करता है 1, इसमें चेयरमैन होते हैं, इसमें क्या होते हैं? 1 चेयरमैन होते हैं और 65 मेंबर्स होते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में 1 मेंबर होते हैं चेयरमैन और 65 अदर मेंबर होते हैं, ठीक है। 65 क्या होते हैं? अदर मेंबर होते हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो कि 9 स्टेट में है, कितने स्टेट में है? 9 स्टेट में है, ठीक है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो 9 स्टेट में है। कितने स्टेट में है? 9 स्टेट में। कौन कौन से 9 स्टेट हैं? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल 4 हुए। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन के लिए होते हैं। 42nd ये इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर पार्ट 14 ए में इसको ऐड किया गया। उसके अलावा इसमें 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 323 ए जिसके बारे में हमने पढ़ा कि इसके अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो इसकी कंसिस्टिंग होती है, तो कंसिस्ट करते हैं किससे? 1 चेयरमैन और 65 मेंबर से।
उसके अलावा जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं उस 9 स्टेट्स में है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो ये हैं हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अब बात करते हैं आर्टिकल 323 बी की। ठीक है, आर्टिकल 323 बी जो है ये कुछ स्पेशल पर्पस के लिए ट्रिब्यूनल्स को एस्टेब्लिश करती है, जैसे टैक्सेशन हो गया, इलेक्शन हो गया, लेबर डिस्प्यूट से रिलेटेड हो गया, फूड स्टफ हो गया। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या हो गया? टैक्सेशन, इलेक्शन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, फूड स्टफ, टैक्सेशन, इलेक्शन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, फूड स्टफ, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म, टैक्सेशन, इलेक्शन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, फूड स्टफ, लैंड रिफॉर्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? आर्टिकल 323 बी, जिसमें हम स्पेशल ट्रिब्यूनल्स, स्पेशल केसेस के लिए केवल इतना ही नहीं, अगर किसी और की जरूरत पड़ती है तो वो भी एटसेट्रा। ठीक है, तो 323 बी जो है वो स्पेशल ट्रिब्यूनल के केसेस में बात करती है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? जो 323 ए है वो भी इस ट्रिब्यूनल्स के एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, और 323 बी है वो भी ट्रिब्यूनल्स के एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इसको एस्टेब्लिश करना केवल पार्लियामेंट कर सकती है, और इसको एस्टेब्लिश करना पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक जो डिफरेंस है वो याद रखिएगा। तो ट्रिब्यूनल्स पे आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो, छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आया है प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।